हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश की बुक इंग्लिश रीडर, जिसका लेसन है लेसन 7 द लॉस्ट कैमल, अर्थात खोया हुआ ऊँट। अब देखिए, ये जो लेसन है इसके हमको टॉपिक से देखकर तो समझ में आता है द लॉस्ट कैमल, अर्थात इसमें जो कैमल है वो गुम हो गया है। इस तरीके से देखते हैं जो क्वेश्चन बॉक्स में लिखे हुए हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमल? क्या आपने कभी किसी एनिमल के पदचिन्हों को की पहचान की है? अर्थात हम जैसे पदचिन्ह देखते हैं, कभी भी हम जंगल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ट्रिप पर और वहाँ बहुत सारे एनिमल रहते हैं, तो क्या आपने कभी भी किसी भी जानवर के पदचिन्हों की शिनाख्त की है? See the sketches of these footprints and find out who they belong to. अब नीचे दिए गए जो ये पद चिन्ह हैं इनको ध्यान से देखिए और आप बताइए कि ये किससे बिलोंग करते हैं। चूज़ फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट दैम इन ब्लैंक स्पेसेस। अब ये जो शब्द दिए गए हैं उनमें से आप बताइए कि ये जो पद चिन्ह हैं ये किसके हैं। देखिए, इसमें 5 पद चिन्ह दिए गए हैं। जैसा कि ये पहले प्रकार का जो पद चिन्ह है इसको देखकर लगता है कि ये तो मैन का है, तो इसमें आ जाएगा क्या, मैन। जो सेकंड टाइप का है ये इस तरीके से हमको समझ में आ रहा है कि ये एक लाइन का फुटप्रिंट है। तीसरे नंबर पर जो है वो कैमल के समझ में आ रहे हैं। 5वें नंबर पर जो है वो एलिफेंट का है और जो 5वें नंबर पर है वो है आपका डक का पद चिन्ह है। इस तरीके से ये 5 प्रकार के पद चिन्हों की शिनाख्त हो गई है। पहले टाइप का मनुष्य का है, दूसरे टाइप का शेर का है, तीसरे टाइप का कैमल का है, चौथे टाइप का एलिफेंट का है और 5वें टाइप का डक का है। अब देखिए, हम लेसन स्टार्ट करते हैं। 2 merchants were searching for their lost camel in a desert. अब देखिए, जो ये कहानी है ये 2 मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारियों की। 2 व्यापारियों की कहानी है। सर्च मतलब खोज करना, लॉस्ट कैमल मतलब गुमे हुए ऊँट की, डिज़र्ट मतलब मरुस्थल। 2 व्यापारी अपने अपने खोए हुए ऊँट को ढूंढ रहे थे। कहाँ पर ढूंढ रहे थे? एक डिज़र्ट मतलब मरुस्थल में। दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। उन्हें अपने रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है। मैट मतलब क्या है? मीट का सेकंड फॉर्म है मैट। मैट मतलब होता है मिलना, वे मतलब होता है रास्ता। तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। दे आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन अ कैमल। उन लोगों ने उस आदमी से पूछा कि क्या आपने एक ऊँट को देखा है? द ओल्ड मैन इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चंस। अब जो बूढ़ा आदमी है उसने मुड़कर बूढ़े आदमी से उन लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे। इट इज़ एन ओल्ड एनिमल। बूढ़े आदमी ने उन लोगों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे और उसने कहा, क्या वह एक बूढ़ा जानवर था? ही आस्क्ड। उसने पूछा, किसने पूछा? बूढ़े आदमी ने। द ओनर्स सेड इट वॉज। तो जो मालिक है उसने कहा, हाँ ये एक बूढ़ा जानवर था। इज़ इट लैम इन वन लेग? आस्क्ड द ओल्ड मैन। अब बूढ़े आदमी ने क्या पूछा? क्या यह एक पैर से लंगड़ा था? अब देखिए, जो बूढ़े आदमी इस तरीके के क्वेश्चन एराइज कर रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या वह बूढ़ा जानवर था, क्या वह एक पैर से लंगड़ा था, क्योंकि लैम मतलब होता है लंगड़ा। द मर्चेंट सेड इट वॉज। तो व्यापारी ने भी कहा, हाँ ऐसा था, वो एक पैर से लंगड़ा था। इज़ इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई? द ओल्ड मैन आस्क्ड अगेन। अब बूढ़े आदमी ने फिर से पूछा, क्या यह एक आँख से अंधा भी था, ब्लाइंड था? द ओनर्स वेयर आ लिटिल सरप्राइज्ड। अब जो ऊँट के मालिक थे उन्हें थोड़ी सरप्राइज हुआ उनकी इस बातों से। दे सेड टू द एनिमल वाज इंडीड ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई। और उन्हें भी कहा कि हाँ ये जो जानवर था वो एक आँख से अंधा भी था। हैव यू सीन द एनिमल? क्या तुमने जानवर देखा है? दे आस्क्ड द ओल्ड मैन। उन लोगों ने बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आपने हमारा जानवर देखा है? क्योंकि आपको पता तो सारी चीज़ें हैं, तो फिर आपने मेरा जानवर ज़रूर देखा होगा। विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड टू देम।
बिना आंसर दिए जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन ने उनसे कहा, इज़ द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक। उसने कहा कि क्या वो जो कैमल था वो गेहूं की बोरी को अपनी बैक पर एक साइड लादे हुए था क्या? इज़ द कैमल कैरिंग, कैरिंग मतलब लिए होना, व्हीट मतलब गेहूं, ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक, क्या वो कैमल अपनी पीठ पर एक और गेहूं लादे हुए था? द ओनर्स सेड दैट इट वॉज ट्रू, तो जो ओनर थे उनने कहा हाँ ये बात भी सच है। नाउ दे वेयर श्योर दैट द ओल्ड मैन हैड शीन द एनिमल्स, अब उन्हें पता चल गया, उन्हें निश्चित हो गया, श्योर मतलब निश्चित होना, कि ये जो बूढ़ा आदमी है इसने हमारे जानवर को ज़रूर देखा है। एंड परहैप्स टेकन द गुड्स, और इसी ने हो सकता है कि वो सामान ले लिया है। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, अब ओल्ड मैन ने फिर से चीज़ें कंटिन्यू की। इज़ नॉट द कैमल कैरिंग हनी ऑन द अदर साइड, क्या उस कैमल ने अपनी मतलब एक साइड हनी लादे हुए है, मतलब हनी भी उसके ऊपर रखा है क्या, शहद? द ओनर्स कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रली, अब जो मालिक थे कॉट होल्ड पकड़ लिया, उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया, एंग्रली मतलब गुस्से में, और काफ़ी गुस्से में, नाराज़गी में उससे पूछा, हैव यू स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल, क्या तुमने हमारे जानवर को मार डाला है और सामान को चुरा लिया है? तो जो ओनर थे उन्हें उस बूढ़े आदमी पर बहुत शक हुआ और उनने गुस्से में उस आदमी को पकड़ लिया और उससे कहा, तुम ही ने हमारा जानवर मारा है और हमारे सामान को चुरा लिया है। आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली, अब देखिए इस पर बूढ़े आदमी ने काफ़ी कामली शांतिपूर्वक कहा, उसने कहा, आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल, मैंने तो तुम्हारा जानवर देखा तक नहीं है। अब उसने क्या आंसर दिया, मैंने तुम्हारा जानवर नहीं देखा। द मर्चेंट आस्क्ड हिम, व्यापारियों ने उससे पूछा, डू यू थिंक वी आर फूल्स टू बिलीव योर स्टोरी, व्यापारियों ने कहा, क्या तुम हम लोग को मूर्ख समझते हो जो हम लोग तुम्हारी कहानी पर विश्वास कर लेंगे? एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट, और वे लोग उस बूढ़े आदमी को खींचकर, ड्रैग मतलब खींचना, को खींचकर खलीफा के कोर्ट ले गए। देखिए ये दो मर्चेंट हैं और ये बूढ़ा आदमी है जो एक डंडा लिए हुए है। इस तरीके से उन लोगों में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, और वो लोग उसको खींचकर ओल्ड खलीफास कोर्ट ले जाते हैं। द खलीफा लिसनड टू द मर्चेंट्स स्टोरी, देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम वेदर ही हैड सीन द कैमल, जो खलीफा हैं उनने उस मर्चेंट की स्टोरी को सुना और फिर वो मुड़कर उस बूढ़े आदमी को पूछा, वेदर ही हैड सीन द कैमल, क्या उसने ऊँट को देखा है? द ओल्ड मैन शेड ही हैड नेवर सीन इट इन हिज लाइफ, तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, उसने तो अपनी इस पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी ऊँट को नहीं देखा है। नेवर सीन इट मतलब कभी भी उसने ऊँट को अपने जीवन में नहीं देखा। हाउ डू यू नो द कैमल इज़ लेम इन वन लेग, द खलीफा आस्क्ड, तो खलीफा ने पूछा, फिर आपको कैसे पता चला कि ये जो ऊँट है वो एक पैर से लंगड़ा है? I looked at the footprints on the sand, said the old man, and one of them could hardly be seen. तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने तो उसके ज़मीन में पद चिन्ह देखे। क्या देखे मैंने? पद चिन्ह देखे। बूढ़े आदमी ने क्या बता दिया, मैंने कभी भी ऊँट नहीं देखा है, मैंने तो बस रास्ते में ज़मीन में उसके पद चिन्ह देखे, फुटप्रिंट्स देखे। एंड वन ऑफ देम कुड हार्डली बी सीन, और रास्ते में एक आदमी था उसने भी देखे हैं। द खलीफा स्माइल्ड एंड आस्क्ड भाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई, तो उस खलीफा मुस्कुराया और उसने ये भी पूछा कि फिर आपको ये कैसे पता है कि जो कैमल है वो एक आँख से अंधा भी था? द एनिमल हैड ईटेन द लीव्स ऑफ द बुशेस ओनली वन साइड,
ऑफ द रोड सेड द ओल्ड मैन। देखिए बूढ़े आदमी ने क्या कहा। बूढ़े आदमी ने कहा कि जो जानवर था उसने झाड़ियों में केवल एक तरफ की ही पत्तियों को खाया था, दूसरे तरफ की पत्तियों को तो हाथ भी नहीं लगाया था। इससे मुझको लगता है कि जो भी जानवर था वो जानवर एक आँख से अंधा था। इस तरीके से ओल्ड मैन ने आंसर दिया। Why did you think the camel was carrying wheat and honey? asked the खलीफा। अब खलीफा ने तीसरा प्रश्न पूछा। उसने कहा Why did you think? आपको कैसे पता कि जो कैमल है या ऊँट है वो गेहूँ या फिर शहद लिए हुए था, लादे हुए था। कैरिंग मतलब लिए हुआ ना। तो खलीफा ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि ऊँट के ऊपर गेहूँ या फिर शहद लदा हुआ है। I saw ants carrying fallen grains of wheat from one side of the road, said the old man। तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैंने चींटियों को देखा जो गेहूं को, अनाज को रोड के एक साइड से लिए जा रही थी। तो इस तरीके से बूढ़े आदमी ने फिर से शॉक्ड कर दिया। उसने कहा कि मुझे क्या पता कि वो क्या लादे हैं, बस मैंने तो केवल चींटियों को देखा जो गेहूं को रोड के एक साइड से ले जा रही थी। And there were bees flying around on the other side, I suppose, said the खलीफा। तो ठीक है, तो खलीफा ने क्या कहा और तुमने क्या देखा होगा? फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड। देयर बाज उसने कहा कि मधुमक्खियाँ थी, बीज थी मतलब मधुमक्खियाँ जो रोड के दूसरी ओर उड़ रही थी शायद, इसलिए मुझे लगा। यस योर ऑनर, सेड द ओल्ड वुमेन। तो ओल्ड मैन ने कहा हाँ ऐसा ही है, हे माननीय ऐसे ही है। द खलीफा देन टर्न टू द मर्चेंट एंड सेड। अब जो खलीफा हैं वो मर्चेंट्स की ओर टर्न किए और उनने कहा दिस मैन हैज़ मेड यूज़ ऑफ हिज आइज टू लुक एट थिंग्स। अब इस आदमी ने अपनी आँखों का उपयोग चीज़ों को देखने के लिए किया है। यू हैव आइज टू, तुम्हारे पास भी तो आई हैं, तुम लोगों के पास भी तो आई हैं। किनसे कहा? व्यापारियों से कहा। किसने कहा? खलीफा ने कहा। खलीफा ने व्यापारियों से कहा भाई आप लोगों के पास भी तो आंखें दी है ना भगवान ने, यूज़ देम, फिर उनको उपयोग क्यों नहीं करते? यू विल फाइंड योर एनिमल, और अपने जानवर को क्यों नहीं ढूंढते? तुम अपने जानवर को ढूंढ लोगे अगर तुम अपनी आँखों का प्रयोग करना सीख जाओ। एंड ही सेंट देम अवे, फिर उसने उन लोगों को भेज दिया। इस तरीके से ये जो कहानी है, कहानी ख़त्म होती है। कहानी में यही बताया गया है कि जब एक बूढ़ा आदमी अपनी आँखों की सहायता से इतना कुछ देख सकता है, इतनी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता है, तो फिर हम तो यंग हैं, हमारे पास भगवान द्वारा प्रदान की गई दो दो आँखें हैं, तो फिर हम इस ऊँट को क्यों नहीं ढूंढ सकते। इस तरीके से ये जो लेसन है द लॉस्ट कैमल बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिर्फ सक्सेस चैनल्स वीडियो।